श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने में जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब भी लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि वह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं में सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अब तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी होगी, मुझे बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर रात दिन पति पत्नी लड़ते हों, जहाँ अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हों, जहाँ पूज्य वृद्धों सत्यों पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी चोर परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ गऊओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालन का मन मलिन हो गया। यह बात सुनकर वह चुप हो गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा स्थान ढूंढूंगा, तुम्हारे लिए ऐसा ढूंढ के लाऊंगा, वह जब तक तुम पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब तक बहुत समय प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उनका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो उठी। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति को त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर पीपल के पास गए, जहाँ वह बैठी रो रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश में इसकी उत्पत्ति और उसमें मेरा ही निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी भी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा और पृथु और नारद का संवाद तुम पर सुना दिया है, जिसको सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में बद्री नारायण जी के दर्शन को चल पड़े। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 34वां अध्याय समाप्त।